तो आज की वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जिसमें आज टॉपिक करेंगे हम निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पिछली वीडियो में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं इसको बता दिया है, कूलॉम का नियम बता दिया है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है ये बता दिया है, विद्युत द्विध्रुव अगुण क्या होता है ये बता दिया है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये बता दिया है, और अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता दिया है। इस वीडियो में हम निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन करेंगे। हमने ये 11 टॉपिक यानी 11 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, यूपी बोर्ड क्लास 12 के लिए, जो मोस्ट हर बार पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर ग्रेड स्टडी बोर्ड में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम देखेंगे निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय या अनुप्रस्थ, बोर्ड में निरक्षीय भी आ सकता है और अनुप्रस्थ भी आ सकता है, स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक यानी कि सूत्र प्राप्त करो। ये इधर 14 में, 17 में, 16 में और 20 में आ चुका है। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले द्विध्रुव लेंगे। द्विध्रुव ये आएगा विद्युत, जिसके दो ध्रुव होते हैं, एक ध्रुव ये आएगा, एक ही आएगा। इसको हम ए और बी कह दिए हैं, आप कुछ भी इसको लिख सकते हैं। ए ध्रुव पर माइनस क्यू आवेश है और प्लस क्यू, बी ध्रुव पर प्लस क्यू आवेश है। इसके मध्य बिंदु यानी कि इसके बीच के बिंदु से आर दूरी पर, यह आएगी आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण E1 निकलेगी और माइनस क्यू आवेश के कारण E2 निकलेगी। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से इसको मिला देंगे यहाँ से, और यहाँ तक की दूरी कितनी है, 12 है, क्योंकि इस मध्य बिंदु से इतनी दूरी L है और इस मध्य बिंदु से यहाँ तक की दूरी L है, तो इसको मिलाकर कितना हो गया 12। तो जो चित्र में बनाए हम वही हम लिख देंगे यहाँ पर। माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, यानी कि माना ए और बी क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, जिस पर क्रम से आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश रखा है। यानी कि ए पर क्या है, माइनस क्यू आवेश है और बी पर क्या है, प्लस क्यू आवेश रखा है। उसके मध्य बिंदु ओ से, उसके मध्य बिंदु, इन दोनों का मध्य बिंदु क्या है, ओ आएगा। मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, उसके ओ से ओ पर क्या है, ओ से आर दूरी पर बिंदु पी है, जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जहाँ पर यहाँ पर क्या करनी है, हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम देखेंगे ट्रायंगल ओ ए पी में, ओ ए पी में क्या लगाते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, K इक्वल टू रूट L स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो K इक्वल टू रूट लंब, इसका लंब कितना है, ओ ए पी का जो ट्राइंगल है उसमें लंब कितना है, R, तो हम R का स्क्वायर प्लस फिर क्या, आधार का स्क्वायर, आधार क्या है हमारा L, तो क्या है L का स्क्वायर। इसको हम लेंगे और इसका क्या निकल गया, हमारा कड़ निकल का आ गया। तो कड़ क्या होता, इसके आगे कड़ क्या होता है हमारा, जो लंब के सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है, कड़ होती है। तो हमने कड़ का निकल का है हमारा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हम क्या लिख लेंगे, इस पूरी इक्वेशन को यहाँ लिख लेंगे। इसके मध्य बिंदु ये है, जितनी दूरी यहाँ है इतनी दूरी यहाँ पर है, तो जितना कड़ इसका यहाँ पर है इतना ही कड़ इसका यहाँ पर है, तो हम इसको भी लिख लेंगे यहाँ पर। अब लिखेंगे हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि जो प्लस क्यू आवेश है, बिंदु प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम फॉर्मूला लगाएंगे, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी आर है, तो इसके सामने वाली कितनी, ये भी आर है, तो इसकी इस आर की जगह पर हम क्या लिख लेंगे, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो करते हैं, देखिए Q अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया तो क्या बचा हमारा, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि जो माइनस क्यू आवेश है उसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हम लिख लिए, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। उसके बाद R के जगह पर हम क्या लिखना है, इस R के जगह पर हमको लिखना है ये वाला अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। लिख लेंगे हम E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट स्क्वायर कट गया तो क्या बचा हमारा, E2 इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समीकरण नंबर होगी हमारी 2।
बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, जो हमारा बिंदु P है यहाँ पर हमने दो निकाली, एक तो माइनस क्यू आवेश के कारण और प्लस क्यू आवेश के कारण। तो इस पर क्या होंगी, दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी एकत्रित हो गई। तो हम बिंदु P पर क्या देंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो E इक्वल टू E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। तो E इक्वल टू, इसमें कोस थीटा हम कॉमन ले लेंगे, कोस थीटा, तो E1 प्लस E2 हमारा बचेगा। फिर क्या, E इक्वल टू E1 की वैल्यू हम पीछे वाले से देख कर रख देंगे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, प्लस E की वैल्यू हम E2 की वैल्यू हम पीछे से देख कर रख देंगे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो कोस थीटा को हम ऐसे ही कोस थीटा लिख लेंगे। अब ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये क्या हमारी एक सेम है। तो एक 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, तो ऐसी एक इक्वेशन ये है, एक ये है, तो हम क्या लिख लेंगे, इसके आगे हम 2 लिख लेंगे। तो 2 इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्योंकि ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो एक और एक कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो इसके आगे हम 2 लगा लेंगे। ये होता है हमारा कोस। कोस क्या होता है, आधार बटे कण। तो पीछे से देखेंगे हम, आधार क्या है हमारा, आधार है हमारा, इसमें जो आधार है हमारा क्या है, L, और कण है हमारा रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो आधार की क्या है हमारा L अपॉन के, क्या है हमारा यानी कि कण अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो हम इसकी जगह कोसे की वैल्यू होती है ए आधार बटे कण, तो आधार क्या हमारा L अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है हमारा कण। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई हम इससे कराएंगे, तो क्यों ऐसे कैसे आ गया, इंटू इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो क्या होएगा 12 E। अब ये ऐसे कर देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और जब हम R इस रूट को हटाते हैं तो 1/2 उसकी पावर में क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं, तो यहाँ पर 1/2 हमने लिख दिया है। फिर Q इंटू 12, Q इंटू 12 क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। P इक्वल टू Q, फॉर्मूला होता है P इक्वल टू Q इंटू 12। अगर आपने विद्युत द्विध्रुव अगुण की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। पहली वीडियो है हमारी, इसकी जगह पर, इस पूरी की जगह पर हम P लिख देंगे, तो हमने ये P लिख दिया है। अब 1/, इसकी जगह पर 1/4 आपको भाई बाहर निकाल दिया है। फिर क्या है, फिर इसकी मल्टीप्लाई हम इससे कराएंगे, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, जब इसकी इससे करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, यानी कि तो 2 और 1 कितने होते हैं, 3, तो 3 1/2। फिर देखेंगे क्योंकि R की तुलना में L का मान छोटा है, इसलिए इसको छोड़ने पर तो क्या देखेंगे हम, L स्क्वायर का मान क्या होंगे, छोड़ देंगे हम, क्योंकि क्या है, छोटा है। तो E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट पाई P। अब R स्क्वायर बचेगा इंटू T, इसकी पावर बचेगी 3/2, तो 2 से 2 गया तो क्या बचा हमारा, 3 बचा। तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R3, क्या यही सूत्र है, किसका सूत्र है, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय यानी कि अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। अब हम नेक्स्ट अब देखेंगे हम बल युग्म का अगुण, फिर विद्युत फ्लक्स, गॉस का नियम और सिद्ध, अनंत समतल चादर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत आवेशित तार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम देखेंगे हम बल युग्म का अगुण। एक समान विद्युत क्वेश्चन होता है हमारा, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का अगुण व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, विद्युत क्षेत्र तो बनाएंगे ऐसे करके, जो हमने लाइन खींची क्या है, विद्युत क्षेत्र था। इस पर बिंदु प्लस क्यू आवेश ए और बी क्या है हमारा, ये अगुण है, थीटा है। यहाँ तक की दूरी कितनी है, 12, और जैसे सेम ये है तो ऐसे ये सेम 12 साइन थीटा। हम लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का अगुण, बल युग्म का अगुण। इसको कैसे प्रतिष्ठित करते हैं, टाउ से, टाउ इक्वल टू एक बल इंटू उनके बीच की लंबवत दूरी। तो एक बल यानी कि F इंटू उनके बीच की दूरी, यानी कि उनके बीच की दूरी कितनी है, 12 साइन थीटा। तो 12 साइन थीटा लगा दिया हमने। इस F की दूरी, इस F की जगह हम EQ लिखेंगे। EQ क्यों लिखेंगे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E इक्वल टू F अपॉन Q। अब इस Q को इधर भेजेंगे तो F की वैल्यू हो जाएगी हमारी F इक्वल टू E बटे Q, E इंटू Q। तो इस F की जगह पर E इंटू Q इंटू 12 साइन थीटा लगा देंगे हम। फिर क्या, टाउ इक्वल टू Q इंटू 12, इसकी जगह हमको P लाना है, तो Q इसकी मल्टीप्लाई इसको हम यहाँ, इसकी इन दोनों को हम एक जगह लिखेंगे Q इंटू 12 इंटू E हम साइड में लिखेंगे E इंटू साइन थीटा। तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, हम P लिख सकते हैं, क्योंकि Q इंटू 12 क्या होती है हमारे विद्युत द्विध्रुव अगुण होता है, जिसको P से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, P लिख लेंगे। तो P इक्वल PE साइन थीटा, टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा, यही क्या हमारा सूत्र हो गया।
अब हम देखेंगे विद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, इससे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए। अथवा का क्वेश्चन आता है विद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। 2015, 19 और 22 और ये रिपीटेड होता रहता है। क्या है इसकी परिभाषा देखते हैं। विद्युत क्षेत्र में काल्पनिक पृष्ठ से पर सेकंड में यानी कि प्रति सेकंड में गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई इक्वल टू ई ए कोस थीटा, जहाँ पर फाई क्या है विद्युत फ्लक्स, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ए क्षेत्रफल। इसका मात्रक जो होता है तो होता है फाई इक्वल टू एफ इंटू ए एफ वाई क्यू इंटू ए, क्योंकि इस ई की जगह पर हम क्या लिखते हैं ई इक्वल टू एफ वाई क्यू, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला यही होता है। तो इसका एन का होता है मानना बल का मात्रक होता है न्यूटन। फिर हमारा क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर। और क्यू होता है हमारा आवेश, जिसका मात्रक होता है कूलाम। अब देखेंगे हम स्थिर विद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है, या फिर अथवा करके क्वेश्चन होता है विद्युत स्थिति में गॉस की प्रमेय लिखिए तथा उनको सिद्ध कीजिए। ये 2016, 17, 18, 19, 20, 22, 23 ये हर साल रिपीट होता है क्वेश्चन, हर कोई ना कोई साइड में मिल जाता है। तो पहले हम इसको देखेंगे गॉस की प्रमेय है क्या, फिर उसको सिद्ध करके देखेंगे। गॉस की प्रमेय कहती है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। फाई ई इक्वल टू क्यू इंटू, यानी कि आवेश का क्या होता है गुणा 1/ε0 का। तो इसकी मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे तो क्यू ही आएगा हमारा। फाई इक्वल टू क्यू ही क्या होगी हमारे गॉस की प्रमेय होगी। अब इसको सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के लिए हम एक गोला खींचेंगे, यानी कि एक गोले पृष्ठ बनाएंगे जिसके मध्य बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखेंगे, और जिससे आर दूरी पर क्या है हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसका फॉर्मूला डी है। इसका क्षेत्रफल कितना है डी है। तो लिखेंगे माना गोले पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है, जिसके मध्य बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश रखा है, उससे आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम फॉर्मूला जानते हैं ई इक्वल टू 1/4ε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। फिर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा हम जानते हैं ई फाई इक्वल टू ई ए, समीकरण नंबर 2 होगी। तो समीकरण नंबर 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 का मान क्या है ई है, तो समीकरण 2 में इस ई की जगह पर हम ये पूरा मान रख देंगे। तो रखते हैं फाई इक्वल टू 1/4ε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ए का है तो ए आ गया। तो हम इसको यहाँ रखेंगे और इसको बाहर करेंगे। तो फाई इक्वल टू 1/4ε0 इस ए क्यू की जगह पर हम ए रख देंगे, तो ए अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू। अब इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं डब्ल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यू इक्वल टू वो होता है ए अपॉन आर स्क्वायर। तो हम इस ए इक्वल आर स्क्वायर की जगह पर क्या लिख देते हैं हम डब्ल्यू लिख लेंगे। डब्ल्यू लिख लिया। फाई इक्वल टू 1/4ε0 पाई डब्ल्यू इंटू क्यू। इस डब्ल्यू की जगह हम 4 पाई लिख लेंगे। 4 पाई लिखेंगे तो डब्ल्यू 4 पाई, इस डब्ल्यू की जगह पर क्या लिख दिया 4 पाई लिख लेंगे। तो 4 पाई फाई इक्वल टू 1/4πε0 4 पाई क्यू। इस 4 पाई से ये 4 पाई कट गया, तो फाई इक्वल टू क्यू अपॉन ε0 गुना, यही सूत्र है। क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र यह है, और निगमन करने के बाद भी यही आया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देंगे हम। गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। ये 2009, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 2023 में और 2024 में इस आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो पहले हम क्या लेंगे समतल चादर बनाएंगे, क्योंकि क्या पूछा है इसमें आवेशित अनंत समतल चादर पूछा है। समतल चादर बनाएंगे, एक चादर पर एक धातु की करेंगे इस पर। फिर इसके मध्य बिंदु आर दूरी पर क्या है बिंदु पी है, जिसके जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसका क्षेत्रफल ए है। तो हम जो ये चित्र बनाया है इस पर हम क्या लेंगे, इसके बारे में थ्योरी है। माना धातु के एक बड़ी समतल चादर को कुछ धनावेश दिया जाता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज क्या है प्लस का। तो आवेश उसकी सतह पर समान रूप से फैल जाता है, यानी कि यहाँ आवेश देंगे तो इस पूरे सतह पर क्या हो जाएगा फैल जाता है। चादर पर आवेश पृष्ठ घनत्व टाउ है, यानी कि आवेश पर क्या है पृष्ठ घनत्व टाउ है, जिसको इससे आधा एन से प्रदर्शित करते हैं। तथा चादर के समीप आर दूरी से कोई बिंदु पी है जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। इस बिंदु ओ से आर दूरी पर क्या बिंदु पी है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो फाई इक्वल टू समाकलन ई डी ए प्लस समाकलन ई डी ए। तो फॉर्मूला होता है हमारा समाकलन ई डी एक्स इक्वल टू एक्स, यानी कि इस पूरी की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम एक्स लिख सकते हैं। जो यहाँ पर संख्या होती है डी के आगे की वही हम ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या हमारा डी के आगे की संख्या कितनी ए, तो हम यहाँ अभी तो हम पहले इसमें से कॉमन लेंगे ई। तो ई इक्वल टू ई समाकलन डी ए प्लस
ई डी है। अब इसकी जगह पर हम क्या लिख लेंगे, डी के आगे की संख्या कितनी ए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर ए लिख लेंगे। ऐसे यहाँ पर डी के आगे की संख्या कितनी ए, तो ए लिख लेंगे क्योंकि इसका ये फॉर्मूला होता है। फिर क्या है हमारा, ये दोनों सेम है तो हम 2 लिख लेंगे, 2e ए, फाई इक्वल टू 2e ए। अब फाई क्या होता है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी क्यू की जगह पर फाई की जगह पर हम क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे, क्यू इक्वल टू 2e ए। ठीक है, अब हम इस क्यू की जगह पर क्या लिखेंगे, क्यू नॉट इक्वल टू क्यू अपॉन ए। इसका जो इसकी मल्टीप्लाई है अगर हम इससे करेंगे तो क्यू की वैल्यू हमारी निकल कर जाएगी, क्यू की वैल्यू आएगी हमारी अदन इक्वल टू ए। तो हम इस क्यू की जगह पर हम ये वैल्यू रख देंगे, ये हमने वैल्यू रख दिया है इक्वल टू इंटू 2e ए। तो इस ए से क्या होगा, ए कट गया, ए से हमारा क्या होगा, कट गया, तो अदन ये हमारी क्या हो जाए, यहाँ पर ये बचा और यहाँ पर ये बचा, तो इसको हम यहाँ लिख लेंगे और यहाँ क्या बचा, 2e ए बचा। अब ये 2 क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो e इक्वल टू अदन है अपॉन 2e ए, टू एप्सिलॉन नॉट। यही क्या हो गया हमारा सूत्र हो गया, क्या है, मैं गॉस के नियम का समतल आवेशित समतल चादर के लिए हमारा क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र यही हो गया। फिर हमारा 12वां क्वेश्चन, गॉस के नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई वक्र के पतले सीधे एक समान आवेशित तार द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र के लिए एक व्यंजक निगमन करो। ये 2012, 15, 17, 18, 20, 22, 23 और जी वाले सेट में आ चुका है। तो पहले क्या हम लिखेंगे, एक घनावेशित लंबाई का एक क्या लेंगे, एक बेलन लेंगे, ले लिया हमने, तो उस पर एक अनंत लंबाई का एक घनावेशित तार डालेंगे जिसकी लंबाई कितनी एल है, उससे आर दूरी पर बिंदु पी है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यही जो हमने चित्र बनाया यही हम लिखेंगे। माने एक अनंत लंबाई का धनावेशित तार की लंबाई, यानी कि जो इस आवेश है, ये तार जो है इसकी लंबाई कितनी है, एल है, यानी कि क्या है, एल, जिसका रेखीय आवेश घनत्व टाउ है, इसका रेखीय आवेश क्या है, लैम्डा है। तो इसका लैम्डा यहाँ आ गया हमारा। तार से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, इससे और इससे तार से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ई को ज्ञात करनी। तो इसके लिए सूत्र विद्युत फ्लक्स की ई इक्वल टू फाई ई इक्वल टू समाकलन ई डी ए। तो ई हम कॉमन ले लेंगे, तो फाई ई इक्वल टू ई बाहर निकल गया, समाकलन डी ए। तो इसकी जगह पर, इस डी की जगह पर डी एक्स, तो इस एक्स की, इस पूरे की जगह पर क्या लिख सकते हैं, हम एक्स लिख सकते हैं क्योंकि डी के भाग क्या एक्स है, ये सूत्र होता है। तो इस पूरे की जगह पर हम क्या लिख देंगे, इसकी ए लिख सकते हैं, तो ए लिख लेंगे हम। अब फाई का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस फाई की जगह पर हम क्या लिख लेंगे, एप्सिलॉन नॉट हो गया, इस फाई की जगह पर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू ए क्या हमारा क्षेत्रफल। तो इस बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो एच क्या होता है, हमारा हाइट होती है, तो इसकी हाइट कितनी दे रखी है हमारी एल। तो इस एच की जगह पर हम एल लिख लेंगे, तो ए की जगह पर हम ये सब पुट कर सकते हैं। तो क्या हमारा ए की जगह पर हम ये सब पुट कर दिया हमने, ये वाली वैल्यू रखने के बाद क्यू, इस क्यू की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। इस एल की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो लैम्डा एल इक्वल टू क्यू। तो इस क्यू की जगह पर हम लैम्डा एल को रख सकते हैं, लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ई इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। तो इस एल से एल कट गया, तो क्या बचा हमारा यहाँ पर, अब इसकी मल्टीप्लाई इधर करा दी, तो लैम्डा इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। फिर क्या करेंगे हम, इस ई को यहाँ रहने देंगे और इस पूरी समीकरण को हम इसके बटे में ले जाएंगे। तो लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो ई हमारे यहाँ का यहाँ रह गया। अब 2 से गुणा भाग करने पर, यहाँ से 2 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 2 से ही हम भाग करेंगे। तो ई इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर यहाँ भाग कर रहे हैं, 2 लगा देंगे तो 2 है, 2 दूनी 4, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे यहाँ पर ऊपर, तो 2 लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर। यही क्या हमारा सूत्र हो गया, काय के लिए, अनंत लंबाई के पतले सीधे एक समान आवेशित तार द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र हो गया ये वाला। इससे पिछली उसमें कराया था हमने समतल चादर के कारण। फिर गॉस की परिमेय उसका सिद्ध, फिर विद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है ये करा दिया है। फिर एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वाला गुण करा दिया है। फिर निरक्ष स्थिति वाला करा दिया है। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा,
इस वीडियो में हमने देखा 6 क्वेश्चन का निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बल युग्म का गुण, विद्युत फ्लक्स, गॉस का नियम और सिद्ध, अनंत समतल चादर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत आवेशित तार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। शुरू के 6 टॉपिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कूलाम का नियम, विद्युत द्विध्रुव गुण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अच्छे स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पिछली वीडियो में हमने करा दी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो प्लेलिस्ट में वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।